नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं 4 सीटों पर, उसमें सबसे हॉट सीट बेलागंज रही है। बेलागंज की बिसात पर माई समीकरण की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा में बेलागंज पास हुआ या फेल हुआ। बेलागंज में माई समीकरण बच गया या टूट गया। ओसामा साहब की परीक्षा जो बेलागंज में थी, मुस्लिम समुदाय के वोटों को एकजुट करने की, उस परीक्षा में ओसामा साहब पास हुए या फेल हुए। लालू यादव ने जो अंतिम समय में आकर बेलागंज में माहौल बदलने की कोशिश की, उसमें क्या हुआ? मतदाताओं ने मत का प्रयोग कर दिया, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर दिया, और उस मतदान का परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है। लेकिन उस परिणाम से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड की जो प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी, उनके प्रयासों को कितना पंख लगा है। बेलागंज में रॉकी यादव ने जो चुनावी प्रबंधन किया है, क्या उस चुनावी प्रबंधन ने मनोरमा देवी के लिए रास्ते आसान कर दिए? क्या जनसुराज जो प्रशांत किशोर ने ट्रम्प कार्ड खेला था बेलागंज में, उसका क्या हुआ? बेलागंज में प्रशांत किशोर का ट्रम्प कार्ड अमजद मुखिया अंतिम समय तक क्या अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में रख पाए? चुनाव का परिणाम तो चाहे जो होगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट समझने की हम कोशिश करेंगे। तो जब हम रिजल्ट समझने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको बेलागंज की वास्तविक स्थिति बताएंगे। वहां के लोगों से जो बातचीत हुआ है, मतदान के बाद कैसे वहां मतदान का ट्रेंड रहा, और जो जो आशंकाएं थी बेलागंज को लेकर, उन आशंकाओं को बेलागंज कितना दूर कर पाया, इस बात की चर्चा होगी। चर्चा ये होगी कि जो समीकरण वहां काम करता है, वो समीकरण वहां काम किया या नहीं किया। जो यादव और मुस्लिम मतों के सहारे सुरेंद्र यादव पिछले 7 बार से विधायक वहां बनते आए हैं, वो सुरेंद्र यादव का जलवा इस बार चला कि नहीं? सांसद बनने के बाद अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार कर सुरेंद्र यादव ने कोई गलती तो नहीं कर दी, और यदि ये गलती कर दी है तो फिर आगे क्या होगा? इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। देखिए, बेलागंज की पूरी स्थिति को बात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। देखिए, बेलागंज में 3 उम्मीदवार थे। आरजेडी ने वहां के पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र यादव के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, विश्वनाथ यादव को। सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद हो चुके हैं, इसीलिए ये सीट खाली हुआ था। तो ये राजद की सीट है, और इस राजद की सीट पर जनता दल यूनाइटेड अपने कब्जे के लिए मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा था। मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी है। बिंदी यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पूरे साम्राज्य को, जो वहाँ बालू और गिट्टी का जो उनका साम्राज्य है, उस साम्राज्य को चलाते हैं रॉकी यादव, जो मनोरमा देवी और बिंदी यादव के पुत्र हैं। तो रॉकी यादव ने वहां पूरा चुनावी प्रबंधन किया था। उस चुनावी प्रबंधन की वजह से बेलागंज की जो राजनीतिक बिसात है, उस पर क्या हुआ वो भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लें कि जनसुराज ने यहाँ से अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में उतारा था। अब देखिए, 2 यादव और 1 मुस्लिम, और इन तीनों जो वोट है, ये कभी आरजेडी का वोट हुआ करते थे। 2 यादव और 1 मुस्लिम, यानी कि आरजेडी के जो परंपरागत वोट रहे हैं, उनके बीच ही यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। और इसीलिए बेलागंज की लड़ाई इतनी मुश्किल मानी गई कि यहाँ पे तेजस्वी यादव ने अपने पूरा प्रयास किया। जब उन्हें लगा कि उनके प्रयासों से उतनी सफलता नहीं मिलेगी,
तब यहाँ ओसामा साहब को भी लाया गया। ओसामा साहब के बाद लालू का भी अस्त्र चलाया गया। लालू यादव अंतिम समय में उतर गए और वो इसलिए उतरे क्योंकि उन्हें डर था कि बेलागंज में माई समीकरण टूट सकता है। उस माई समीकरण को न टूटे इसलिए लालू यादव ने चुनाव के अंतिम दिन में प्रचार किया। लेकिन जब मतदान हुआ और मतदान हुआ तो फिर परिस्थितियों में जो इशारा परिस्थिति कर रहा है उससे ये लगा कि ये चुनाव सुरेंद्र यादव के लिए उतना आसान नहीं है जिस तरह से सुरेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके बेटे को यहाँ चुनौती मिली है और चुनौती मिली है सबसे बड़ा MY का M जो है उन्हें चुनौती दे रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में जो उतारा है अंतिम अंतिम तक उनके साथ भी मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा रुझान दिखा जो वोट गिराते हुए दिखा। लोग ये कहते हुए दिखे मुस्लिम, खास करके मुस्लिम मतदाता, कि उन्हें विकास पर वोट देना है, उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट देना है। पिछले 30-35 वर्षों से कोई विकास हुआ नहीं है और इसलिए अब उन्हें परिवर्तन के लिए वोट देना है। तो आप इशारा समझ गए होंगे कि उनका इशारा कहाँ था। वैसे ये माना जाता है कि जो बेलागंज की सीट है वो माई समीकरण के लिए सबसे परफेक्ट थी। कभी 70,000 यादव और 62,000 मुस्लिम, ये जब वोट मिलते थे तो पूरा समीकरण आरजेडी के पक्ष में हो जाता था और इसी समीकरण को साधने के लिए लालू यादव वहां पहुंचे थे, ओसामा साहब पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आरजेडी के परंपरागत वोट वहां से छिटका है। दूसरी तरफ मनोरमा देवी के लिए यदि बात करते हैं तो मनोरमा देवी के पक्ष में एनडीए के जो वोटर हैं वो एकजुट हुए। अति पिछड़ों का जो वोट है वो एकजुट होकर वो मनोरमा देवी के पक्ष में जाते हुए दिखा। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वहाँ यहाँ कोयरी जाति के वोटों के लिए भी हुआ। कुशवाहा जिसे कहते हैं, कुशवाहा के वोटों के लिए यहाँ संघर्ष चला। आप सबको पता होगा कि 2020 का चुनाव यहाँ से अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरकर सुरेंद्र यादव को चुनौती दिए थे। अभय कुशवाहा अभी राजद में है और वो औरंगाबाद के सांसद हैं। तो उन्होंने प्रयास किया कि कुशवाहा मतों को आरजेडी के पाले में लाया जाए। बावजूद इसके कुशवाहा के वोट एनडीए में भी गए हैं। कोयरी और दांगी का वोट लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पे है। तो इन वोटों का ट्रांसफॉर्मेशन यदि एनडीए के पक्ष में ज्यादा हुआ है तो फिर मनोरमा देवी की स्थिति मजबूत होगी। देखिए यहाँ भूमिहार मत भी 20,000 है, राजपूत 15,000 है, ब्राह्मण 5,000 है। तो यानी सवर्ण वोटों को आप मिला देंगे तो 40,000 से के आसपास ये वोट हो जाएंगे। इन वोटों पर था कि ये प्रशांत किशोर के तरफ जुटते हैं तो फिर यहाँ परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन इन वोटों में भी सेंधमारी हुई है। ये एनडीए के तरफ गया है, एनडीए का वोट भी था, लेकिन कुछ वोट प्रशांत किशोर के पाले में भी आता हुआ दिखाई दिया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट जो है वो गोलबंद था, वो नीतीश कुमार के प्रत्याशी के पास पहुंचा है। अन्य पिछड़ी जातियों का वोट भी गोलबंदी के साथ मनोरमा देवी के साथ जुटा है। तो यदि ऐसी परिस्थिति है तो यहाँ जो लड़ाई है वो काफी मुश्किल है, काफी संघर्षों से भरा है। सुरेंद्र यादव की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है क्योंकि सुरेंद्र यादव जब अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे तब उन्होंने ये दावा किया था कि इस सीट को जीत कर वो राजद की झोली में देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आरजेडी के माई समीकरण पर जो प्रश्न उठेगा उसका जवाब सुरेंद्र यादव को भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी ये सब 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ हो क्या रहा है, हुआ क्या है। लेकिन जो पूरा माहौल है बेलागंज में
वो बेचैनी तीनों तरफ से है, क्योंकि अमजद मुखिया के पक्ष में भी मुस्लिम मतदाता गोलबंदी के साथ वोट दिए हैं। उनके साथ कुछ ऐसा भी वोट है जो बोला नहीं, लेकिन वोट जनसुराज को दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की वो बातें सबको याद आती हैं कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है। तो जैसे ही बच्चे की बात जेहन में आती है तो स्कूल बैग उन्हें दिखाई देने लगता है, जो कि अमजद मुखिया का चुनाव चिन्ह है। तो इस तरह से देखा जाए तो मनोरमा देवी, अमजद मुखिया और जो विश्वनाथ यादव हैं, इनके बीच कड़ा मुकाबला है। कुछ कहा नहीं जा सकता, मामला कहाँ जाएगा, लेकिन एक बात ये तय है कि जितनी मजबूती से सुरेंद्र यादव इस क्षेत्र में टिके हुए थे, उतने मजबूत इस चुनाव में वे रह नहीं गए हैं। उनके पास से उनके वोटों का बहुत बड़ा वर्ग छिटका है, और छिटक कर कहाँ गया है, यही इस चुनाव का परिणाम तय करेगा। तो चलिए, बेलागंज की राजनीति में अभी और बातें होंगी, और बेलागंज से जुड़ी हुई और बातें हम आपको लाएंगे, बताएंगे, क्योंकि 23 तारीख को मतगणना है, उसके पहले भी यहाँ की बातें होंगी, तो हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।